दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है महाकाल एस्ट्रो साइंस। आज मैं जो विषय लेकर आप सभी से बात करने वाला हूं, गर्भिणी महिला और ग्रहण। यह विषय प्रत्येक परिवार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि ग्रहण के दौरान गर्भिणी महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है और गर्भस्थ जो शिशु है उसकी सुरक्षा के लिए ग्रहण के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं गरुड़ पुराण की बात बताऊंगा, निर्णय सिंधु की बात बताऊंगा, स्कंद पुराण की बात बताऊंगा, मनुस्मृति की बात बताऊंगा, विज्ञान की बात बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस बातों को सुनिए और अमल में लाइए। ग्रहण जो है यह कोई साधारण एक घटना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र इसको एक अशुभ घटना के रूप में देखता है। चूंकि यह राहु और केतु से संबंधित घटना है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में पात संज्ञा दिया गया है और पात संज्ञा के लिए कहा गया है कि यह पात जो है यह अत्यंत अशुभ होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी आप देखते हैं। केवल कहने के लिए यह ग्रहण जो है, मानने के लिए परंपराओं से चला आ रहा है इसलिए मानना है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे विज्ञान भी छुपा हुआ है। इन तमाम विषयों को आप जानेंगे। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्रहण के दौरान गर्भिणी महिला को क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में भी कोई महिला है जो गर्भिणी है तो निश्चित रूप से ग्रहण के समय में, जब ग्रहण का समय का अर्थ है यहाँ सूतक काल से नहीं है, ग्रहण जब प्रारंभ होता है तब से और ग्रहण के अंत में, या जो ग्रहण का समय है उस ग्रहण के समय में उस गर्भिणी महिला को सोना नहीं चाहिए। कोई भी धारदार वस्तुएं, चाकू है, ब्लेड है, रेजर है, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा किसी से क्रोध इत्यादि करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, ऊंचे स्वर में बात करना, ये सारी चीजें मना की गई हैं। भारतीय शास्त्रों में आप देखिए, शास्त्र तो भारतीय ही हैं, उनमें गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गर्भवती महिला को इस समय में कोई भी सिलाई या बुनाई या कढ़ाई, ये तीनों चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे आप यदि ग्रहण के दौरान कुछ काटते हैं, कुछ सिलते हैं, तो वो आपके गर्भस्थ शिशु के शरीर के ऊपर निशान के रूप में, किसी घाव के रूप में उभर सकते हैं। उसके अतिरिक्त धर्म सिंधु मानता है कि ग्रहण काल में गर्भिणी स्त्री को सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और खुले में कहीं पर बाहर नहीं जाना चाहिए जहां पर उनको ग्रहण दिखाई दे या उस तरह का वातावरण मिले। आप स्कंद पुराण इस विषय में एक बात और कहता है। स्कंद पुराण कहता है कि ग्रहण काल में गर्भवती महिला यदि जप करती है, यदि ध्यान करती है और भगवान के नाम का स्मरण करती है तो गर्भस्थ शिशु सात्विक होगा। आप अभिमन्यु से लेकर के सबकी कहानियां सुने ही हैं, लेकिन ग्रहण काल में इसका फल अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंत्र सिद्धि करने के लिए, जप करने के लिए, अपने मंत्रों को जगाने के लिए ग्रहण काल में तमाम जप, पूजा पाठ और अनुष्ठान करना चाहिए और लोग करते भी हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कैंची से, चाकू से या नुकीली वस्तु से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद से ग्रहण के दौरान गर्भिणी महिला को भोजन भी नहीं करना चाहिए, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए इस समय में, जरा ये भी देख लेंगे कि शास्त्र क्या कहता है कि किन किन बातों को करना चाहिए। तो करने में देख लीजिएगा
कि भगवान का स्मरण करें। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमो नारायण है, ओम नमः शिवाय है। कुछ इस प्रकार के मंत्र हैं जिनका आवश्यक रूप से जप करना चाहिए, भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दौरान, ग्रहण के दौरान, गर्भिणी महिला को अपने पेट पर तुलसी का पत्ता या कुसा बांध कर रखना चाहिए, वहां पर स्पर्श करा के रखना चाहिए, अथवा ग्रहण के प्रारंभ होने से पहले ही अपने हाइट के जितना एक धागा, काला धागा या फिर कोई लकड़ी जो उनके हाइट के बराबर हो, उसको माप करके और कहीं कोने में खड़े कर देना चाहिए। ग्रहण के दौरान उस धागा या लकड़ी को हिलाना डुलाना पूर्ववत वर्जित है, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। अब देख लीजिए कि ग्रहण समाप्ति के बाद जो गर्भवती महिला है उनको स्नान करना चाहिए, और स्नान करके पुनः अपने गर्भस्थ शिशु के दीर्घायु के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य वर्धन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि ग्रहण जो है एक अद्भुत खगोलीय घटना है। दिन का ग्रहण यदि आप देखते हैं तो उस समय सारे पशु पक्षी, क्योंकि सूर्य का रेडिएशन जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है और सूर्य की किरणों का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा, और चंद्रमा की रात्रि में उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में पशु पक्षी भी बाहर नहीं घूमते। आप तो मनुष्य हैं, आप समझदार हैं, तो ऐसे में खुले में कहीं भी ग्रहण के समय घूमना पूर्णतः वर्जित है। ग्रहण के बाद वह गर्भिणी हो अथवा सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक को स्नान करना चाहिए, और भोजन पहले का यदि बना हुआ है और ग्रहण काल में वो रखा रह गया तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहाँ अधिक भोजन बन गया है, आप उसको फेंक नहीं सकते, किसी और को खिला नहीं सकते, तो आप उसमें तुलसी के पत्ते, कुश इत्यादि डाल के रख सकते हैं। संभव हो तो ग्रहण के पहले का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र और परंपराएं हमें केवल और केवल अंधविश्वास में नहीं डालती, हमें बताती हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने सुरक्षा के प्रति हम कितने जागरूक हैं। इन्हीं बातों को लेकर के शास्त्र बार बार, आप अग्नि पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए, जहां भी आप देखेंगे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मनुस्मृति, तमाम जगह पर ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में माना गया है। महाभारत का इतना भयंकर युद्ध हुआ क्योंकि उस समय एक ही महीने में 2 ग्रहण लगे हुए थे। ग्रहण कई तरह के होते हैं, कुछ पूर्ण ग्रहण होते हैं, कुछ खंड ग्रहण होते हैं, कुछ अर्ध ग्रहण होते हैं। तो इस जो भी समय में ग्रहण लग रहा हो, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ग्रहण यदि आपके देश में दिखाई नहीं दे रहा है, आपके शहर में, आपके गांव में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस ग्रहण का सूतक का दोष आपको मान्य नहीं लगता है, ग्रहण का भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो इन तमाम बातों को एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो गर्भवती महिला इन नियमों का यदि पालन करती है तो वह स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षित रहती है, और उसका गर्भस्थ शिशु जो है वह भी सुरक्षित रहेगा, दीर्घायुष्य को प्राप्त होगा। इसलिए ग्रहण के बाद बिल्कुल स्नान इत्यादि करके और भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। बारंबार बालक के दीर्घायु होने की, गर्भस्थ शिशु के रक्षा की कामना करनी चाहिए। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें दूसरों को भी, क्योंकि मैं जो बातें लेकर आता हूं, शास्त्र सम्मत जो बातें हैं, बिल्कुल प्रामाणिक बातें हैं, उन्हीं को लेकर के आता हूं। इस चैनल पर केवल और केवल प्रामाणिक बातें ही आप सभी को दी जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।